खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पीएचईडी मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें कोई खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा कि नुक्ताचीनी पर सब रोड बर्दाश्त करने की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि अलग इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का जमहूरी हक है। साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि पीएचईडी का दफ्तर बंद नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक कल रेजोल्यूशन आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या पीएचईडी का दफ्तर बंद समझे? आप तो चाहेंगे ही कि पीएचईडी बंद हो जाए, उसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। कल जो रेजोल्यूशन आया है पार्टी तो ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। नाराजगी आपके खिलाफ ही, आप सदर हैं, अपनी पार्टी कह रही है हमारे खिलाफ बयानात आ रहे हैं, जंगल समाज। सुनिए, खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दो चीजें याद रखिएगा सबके लिए जी। एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र, और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रखिए। उमर साहब से क्या फिर उमर साहब को क्या नसीहत करेंगे? उमर साहब की कोई नसीहत नहीं कर सकते। उमर साहब को समझते हैं क्या करें। अपनी पार्टी के ही लोग के खिलाफ आपके अपनी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि आप सदर हैं पीएचईडी। अरे भाई, सवाल इस बात का है, मैंने आपसे कहा जी, इस चीज का फैसला होगा जब इलेक्शन आएंगे। अभी से आप लोग फैसला करने लगे हैं, कैसे होगा? उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त क्या हालत होगी रियासत की, उस वक्त देखना है। जी डॉक्टर फारूक, ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो बता रहे थे कि फैसला उस वक्त होगा 7 इलेक्शन लड़ने का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पार्टी की कमेटी एक रेजोल्यूशन लाती है और साफ तौर पे ये कहती है कि पार्टी के खिलाफ काम हो रहा है, ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी को कितना समझा पाएंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। उधर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जेकेएनसी के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से फोन पर खुसूसी बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीएचईडी का मकसद बड़ा है, इलेक्शन साथ लड़ना नहीं लड़ना मुद्दा नहीं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अगर पीएचईडी के किसी पार्टनर को इंतखाबी इत्तेहाद करने पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो इससे हमारे इत्तेहाद और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मकसद के लिए हम मिलकर लड़ेंगे। आदाब, न्यूज़ 18 से समीर हूँ मैम। ये जो आज ये प्रोविजनल कमेटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। आपका टेक क्या है इस पर मैम? देखिए, ये जो पीएचईडी बनी है ये बहुत बड़े मकसद के लिए बनी है। इसमें इलेक्शन साथ लड़ना नहीं लड़ना कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। और इसमें अगर किसी हमारे पीएचईडी के किसी पार्टनर को कोई रिजर्वेशन है इलेक्टोरल अलायंस करने में, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो यूनिटी है और जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात से हम विल स्टैंड टुगेदर, हम तब भी यूनाइटेड रहेंगे और जो मकसद है हमारा उसके लिए इकट्ठा मिलके हम लड़ेंगे। लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो लोगों को जो छिन गया है लोगों से, उसको दोबारा हासिल करने के लिए। ये जरूर है कि लोग चाहते थे कि हम इलेक्शन, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, इकट्ठे लड़ें, मगर ये कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें इस फैसले से हमारे जो है यूनिटी पे, हमारी इत्तेफाक पे, हमारी यकजहती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैम, जो कमेटी में जो रेजोल्यूशन आया है उसमें ये कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं बाकी पार्टीज के, उसमें ऑडियो जिंगल्स हैं, स्पीचेस हैं जो कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पीएचईडी ने टारगेट किया है जेकेएनएस को। तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इतला नहीं है। अब निचली लेवल पे चाहे एनसी का वर्कर हो, हमारा वर्कर हो, कोई एक दूसरे के बारे में कोई गलत बयानी करते हो तो उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन पिछले महीने ही उमर साहब ने कहा था कि जो इलेक्शन चुनाव इकट्ठे लड़ने का वक्त खत्म हो गया, लेकिन उसी दिन फारूक साहब ने कहा कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेज पे नहीं है लीडरशिप जो है? नहीं, मेरा ये है कि जो भी कुछ होता है, जो पीएचईडी है वो साथ रहेगी, इकट्ठा मिलके जो है हम मुकाबला करेंगे इस सिचुएशन का। चाहे हम इलेक्शन साथ लड़े न लड़े, पर हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। तो मैम, लास्ट में जो बाकी पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है अपनी पार्टी, वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये
देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, वो क्या कहते हैं उसके लिए मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया मैम। ओके। उधर सीन